तहजीब जो कुछ तबाहियां फैला रही है उसका पहला शिकार खवातीन है। तहजीब जो अभी मैंने कहा था ना कि ये वक्त सिर्फ ये मैं मौजू मुतारफ करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह बाद में किसी वक्त ये खुलेगा भी मौजू, उस वक्त दुरुस्त अंदाजा होगा आपको तहजीब की तबाहियां क्या है और उस तबाहियों में आपका कितना नुकसान है। अगर आप यहाँ बैठी हुई हैं, जूते बाहर उतार के अगर आई हैं, यहाँ तो पहने हुए हैं आपने, अगर जूते बाहर उतार के आई हैं, अगर कोई उठा के ले गया, यहीं पे आपको पता चले आपके जूते तो गायब हो गए। कॉन्फ्रेंस भी छोड़ेंगी, फातिमा ज़हरा को भी छोड़ेंगी, दीन को भी छोड़ेगी, शोर मचाती हुई कौन है मेरे जूते उठा के लेगी। जूतों का इतना नुकसान का एहतराम है, तो जहां पर आपकी शख्सियत, आपकी हैसियत, आपकी होवियत, आपका मकाम, आपकी करामत, आपका वकार, आपकी शराफत, आपकी हस्ती सारी जो चीज तबाह कर रही है, जूते जितनी भी अहमियत नहीं है उसकी। अपनी जूती का ज्यादा एहसास है, अपना एहसास नहीं है। अगर कोई आपके जूतों के ऊपर पाँव रख के, जैसे है पाकिस्तान में रवाज है, क्योंकि हुकूक का या पाकिस्तान में कोई रवाज नहीं है कि ये हक है किसी का, किसी का कोई हक नहीं है। अगर आपने जूता उतारा है, दूसरा जूतों समेत उसके ऊपर पाँव रखेगा, उसके लताड़ के जाएगा। अगर कोई आपकी जूती के ऊपर पाँव रख के उसको लताड़ के खराब कर जाए, कीचड़ वाला उसके ऊपर पाँव रख दे, आपको दुख होता है, अफसोस होता है और लड़ाई पे उतर आती हैं आप। और अगर कोई आपकी शख्सियत को लताड़ के चला जाए, अगर आपकी हैसियत को कोई पायमाल करके चला जाए, अगर आपकी हैसियत को कोई नाबूद करके चला जाए, इतना भी एहसास नहीं है जितना जूती खराब होने पर आपने एहतजाज किया था। इतना तो उठो, आवाज उठाओ कि कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है, और इसको रोकेगा कौन, और इसके सामने सद कौन बांधेगा, बंद कौन बांधेगा। दीन ने मर्दों का एक मैदान बनाया है, जितने मुशक्कत वाले काम है, सख्त काम है, वो मर्दों के सुपुर्द हैं। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि औरतों के काम सिर्फ घर में किचन चलाना है, झाड़ू देना है, बर्तन मांजना है ना। औरतों का एक मैदान है जो उनके अपने वजूद और उनके अपनी तवानाइयों के मुताबिक है। औरतों को तहजीब का मैदान दिया, जिहाद निसा इस मैदान के अंदर है। चूंकि तहजीब की तरकीब में औरतों का बहुत अहम किरदार है, बुनियादी किरदार है। मर्द एक किस्म के तहजीब के फॉलोवर हैं, औरतों के मुकल्लिद होते हैं। तहजीबें बनती खवातीन के हाथों हैं, तश्कील खवातीन के हाथों पाती हैं, मजबूत खवातीन के हाथों होती हैं, हिफाजत खवातीन करती हैं। आप यही बता, मैंने जो चार मिसालें दी हैं, अगर कोई नहीं पहुंचा जनाजे में मसरूफियत की वजह से, मर्द ज्यादा मजम्मत करते हैं उसकी या औरतें मजम्मत करती हैं? औरतें मजम्मत करती हैं। देखो नहीं, वो तो आया ही नहीं, उसको आना चाहिए था। औरतें ज्यादा पहले शोर मचाती हैं। अगर कोई शादी में जहेज में कोई चीज कम हो गई, कौन ज्यादा बातें करता है? औरतें ज्यादा बातें करती हैं। मर्द तो कहते हैं नहीं है तो नहीं है, ठीक है जाने दो, लेकिन औरतें पकड़ लेती हैं कि ये चीज कम थी। औरतों के खौफ से एक बेटी का बाप या चंद बेटियों का बाप अपने आजाद जिस्मानी बेचता है जाकर, औरतों के खौफ से, उनकी बातों के खौफ से, क्योंकि उसको उस मोहल्ले में रहना है, उस मुआशरे में रहना है। ये उसे रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे अगर वो अपनी बेटी को ना दे ये सब कुछ। ये भी दहशत है ना, ये भी दहशतगर्दी है। हमारा इतना खौफ हो कि उसको जाकर अपना आज़ाद बेचने पड़े, गुर्दे बेचने पड़े, ताकि बेटी को ब्याह सके। क्यों ऐसे है? जबकि दीन का हुक्म है कि आसान तरीन काम, सहल तरीन काम दीन ने जो रखा है, बहुत आसान, गरीब तरीन इंसान के लिए भी बहुत आसान है वो शादी करना बच्चों। बाकी सारे काम मुश्किल है, घर बनाना मुश्किल है, सफर करना मुश्किल है,
باقی سارے کاموں میں دشواریاں ہیں، اس ایک کام میں دین نے کوئی دشواری نہیں رکھی۔ کتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ عورت اور مرد راضی ہوں، بس اس سے زیادہ کوئی اور خرچہ نہیں۔ حق مہر ہے، حق مہر، اس سے زیادہ کوئی خرچہ نہیں، اتنا آسان۔ ہم نے کیا کہا، تہذیب نے کیا بنا دیا، تہذیب نے پہاڑ بنا دیا۔ سروے کرو، ابھی یہی جو جمعیت یہاں پر موجود ہے، اگر آپ اپنے اپنے گھروں کا بتاؤ کہ کتنی جوان بیٹیاں آپ کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے نہیں ہو رہا، انتظام نہیں ہو رہا، اہتمام نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں آ رہے لوگ رشتہ لینے؟ چونکہ غریب ہیں، اتنے ٹرک سامان نہیں دیں گے۔